अगर आप अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति हैं तो मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि क्या आपने अपने फैमिली माइलस्टोन के लिए प्लानिंग की हुई है, जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फंड की व्यवस्था, बच्चों की शादी के लिए फंड की व्यवस्था, या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना जिससे कि आप अपने रिटायरमेंट पे अपना पेंशन प्लान कर सको। अगर आपने ऐसी प्लानिंग नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम आज की वीडियो में इंडसेंड निप्पॉन लाइफ के माइलस्टोन प्लान के बारे में समझेंगे। कारण सिंपल है, अगर आप इनकी बैंक ब्रांच में जाओगे तो हो सकता है प्लान आपको पिच कर दिया जाए, और हमारे व्यूअर्स ने भी इसके बारे में पूछा है। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। सिंपल तरीके से बताऊं, नॉन लिंक्ड से आशा है आपका प्रीमियम इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं होने वाला है, तो आपके कैपिटल के ऊपर कोई भी मार्केट रिस्क नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग है, इससे आशा यह है कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसके बेस पे कंपनी बोनस अनाउंस करेगी वित्तीय वर्ष के अंत में, और बोनस अनाउंस किया तो फिर वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म आपका जीवन बीमा भी रहेगा, और आपको कुछ हो गया तो प्रीमियम भी माफ होगी। उसी के साथ में आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो उसके लिए अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी, और मेच्योरिटी और डेथ बेनिफिट अंडर सेक्शन 1010D आपको टैक्स फ्री होंगे अगर आपका 1 साल का प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम है तो। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। इंडसेंड निप्पॉन लाइफ का माइलस्टोन प्लान आपको 2 अलग अलग वेरिएंट देता है, यानी कि आपको 2 प्लान ऑप्शन ऑफर करता है। पहला है लाइफ ऑप्शन, जिसमें कि आप जो प्रीमियम पे करते हो उसके बेस में आपका जीवन बीमा कवर रहता है। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाता है तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाता है। समझने के लिए सिंपल उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान आर हैं, जिनकी आयु 40 साल की है। वो निप्पॉन लाइफ का माइलस्टोन प्लान ले रहे हैं लाइफ ऑप्शन के साथ में, प्लान नंबर ऑप्शन 1 के साथ। 15 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। एपी का मतलब एनुअलाइज्ड प्रीमियम 1 साल का 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। बीएसए का मतलब बेसिक सम अशोर्ड 8,35,631 रुपए का उन्हें मिल रहा है। तो जब पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा, यानी कि 15 साल कंप्लीट होंगे, तो बेसिक सम अशोर्ड के साथ में कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस इकट्ठा हुआ जो भी होगा वो मिल जाएगा, और टर्मिनल बोनस मिल जाएगा। यानी कि प्लान लेते वक्त ही में पता है कि 8,35,631 रुपए तो गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट है ही, क्योंकि वो तो मिलना ही है। अब इसके जो बोनस का रेट है वो 3.5% का रहा है, बेसिक सम अशोर्ड का जो कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस का रेट है। तो पहले साल पे जो बोनस निकाला जाएगा वो 8,35,631, जो कि बेसिक सम अशोर्ड है, उसका 3.5% निकाला जाएगा, जो कि 29,247 रुपए कुछ पैसे होगा। दूसरे साल पे बोनस निकालने के लिए, क्योंकि ये कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस है, इस वजह से 8,35,631 में आप 29,247 रुपए का बोनस जोड़ दोगे, फिर उसका आप 3.5% निकालोगे, यानी कि 8,64,878 रुपए कुछ पैसे का 3.5% निकालोगे, 30,270 रुपए 73 पैसे का अमाउंट ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप 15 साल की बोनस की कैलकुलेशन कर लोगे तो अक्यूमुलेटेड कंपाउंड रिवर्सनरी जो बोनस है वो 5,64,343 रुपए 23 पैसे का होगा। यानी कि जैसे ही 15 साल कंप्लीट होंगे तो 8,35,631 रुपए का बेसिक सम अशोर्ड, 5,64,343 रुपए 23 पैसे का कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस, यानी कि 13,99,974 रुपए 23 पैसे प्लस टीबी, यानी कि टर्मिनल बोनस यदि होगा तो वो मिल जाएगा। टर्मिनल बोनस का रेट मुझे इनकी पीडीएफ में, इनकी वेबसाइट पे मुझे नहीं मिला, इस वजह से मैंने उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं की। अगर मिलता तो मैं आपको जरूर बताता, क्योंकि टर्मिनल बोनस भी गारंटेड नहीं होता है, ये मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। अब हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि श्रीमान आर की जो मृत्यु है वो पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट होने पे हो जाती है दुर्घटनावश, ठीक है। तो जो जिनका जीवन बीमा कवर होगा वो सालाना प्रीमियम का 11 गुना होगा, क्योंकि आयु प्लान लेते वक्त 50 साल से कम की है। तो यानी कि 1 साल का 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, उसमें 11 का गुणा करा तो 11 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर हो गया। पहले साल का बोनस 29,247 रुपए, इसमें जोड़ देंगे 30,270 रुपए, इसको टोटल कर लेंगे और इसको हम जोड़ देंगे लाइफ कवर के अमाउंट के साथ में, 11 लाख के साथ में। तो जो डेथ बेनिफिट होगा वो 11,59,517 रुपए 81 पैसे के आसपास ये बैठ जाएगा, ये नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनल बोनस मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। इंडसेंड निप्पॉन लाइफ का जो माइलस्टोन प्लान है, इसका जो लाइफ ऑप्शन आप लोगे उसके लिए जो आयु सीमा है वो 0 से लेकर 60 साल की, यानी कि माइनर के लिए भी ऑप्शन लिया जा सकता है और 60 साल के व्यक्ति के लिए भी लिया जा सकता है। पॉलिसी टर्म का जो ऑप्शन है वो दोनों ही प्लान ऑप्शन के साथ में सेम है, प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 5 इयर्स या फिर प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 7 इयर्स। अगर आपकी आयु प्लान लेते वक्त 45 साल तक की है या उससे कम है तो सालाना 18,000 रुपए का मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है, अदरवाइज 24,000 रुपए सालाना मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है।
इंडसइंड निप्पॉन लाइफ माइलस्टोन प्लान का जो सेकंड ऑप्शन है वो है लाइफ प्लस ऑप्शन। इसको समझें, इसके दो पार्ट होंगे, लाइफ अश्योर्ड और प्रपोजर। लाइफ अश्योर्ड वो व्यक्ति जिसका जीवन बीमा कवर रहेगा, राइट। प्रपोजर वो व्यक्ति जो प्रीमियम पे करेगा। तो लाइफ अश्योर्ड के लिए जो आयु सीमा है वो 0 से लेके 54 साल की है। प्रपोजर के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से लेके 60 साल की है। लाइफ अश्योर्ड की डेथ होगी तो डेथ बेनिफिट पेबल होंगे। अगर प्रपोजर की मृत्यु हो जाएगी, यानी कि जो व्यक्ति प्रीमियम पे कर रहा है उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर प्रीमियम माफ हो जाएंगी और प्लान कंटिन्यू चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। और जो पॉलिसी टर्म के एंड में जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो सेम ही है, बेसिक सम अश्योर्ड प्लस अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस यदि है कंपनी ने अनाउंस किया तो। अगर लाइफ अश्योर्ड की मृत्यु होती है पॉलिसी टर्म के दौरान तो ही डेथ बेनिफिट मिलता है लाइफ प्लस ऑप्शन के केस में भी, क्योंकि सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस मिल सकता है, उसके बाद में पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। अगर लाइफ अश्योर्ड माइनर है जिनके लिए प्लान लिया और 8 साल से उनकी आयु कम है तो फिर या तो वो 8 साल के हो जाए या फिर पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट हो जाए। दोनों में से जो भी कंडीशन पहले फुलफिल होगी वहीं से ही जीवन बीमा कवर चालू होगा। मिनिमम सालाना प्रीमियम का जो लिमिट है लाइफ प्लस ऑप्शन के साथ में वो 24,000 रुपए का है। पॉलिसी टर्म सेम ही ऑप्शन है जो मैंने पहले बताए थे। सम अश्योर्ड ऑन डेथ इस प्लान में क्या होगा, अगर 5 साल 6 साल 7 साल या 8 साल का आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म है और प्लान लेते वक्त आपकी आयु 50 साल से कम की है तो सालाना प्रीमियम का 11 गुना। अगर 50 से 55 साल की आयु तो सालाना प्रीमियम का 5 गुना और 55 साल से ज्यादा तो भी सालाना प्रीमियम का 5 गुना। निकाल के सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी यानी कि बेसिक सम अश्योर्ड के साथ कंपैरिजन कर लोगे, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा। किसी भी कंडीशन में डेथ बेनिफिट टोटल पेड प्रीमियम का 105% से तो कम नहीं होने वाला है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे जिससे कि हम लाइफ प्लस ऑप्शन के बेनिफिट को समझ पाएं, ठीक है। हमने माना कि श्रीमान अरुण जी हैं जिनकी आयु 40 साल की है और उनके बच्चे की आयु 12 साल की है। वो इंडसइंड निप्पॉन लाइफ का माइलस्टोन प्लान को ले रहे हैं, प्लान ऑप्शन नंबर 2 लाइफ प्लस ऑप्शन के साथ में। पॉलिसी टर्म 15 साल, प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। बेसिक सम अश्योर्ड 8,39,137 रुपए का उनको मिल सकता है एज पर द पॉलिसी ब्रोशर। श्रीमान अरुण जी यहाँ पे प्रपोजर हैं तो उनका जीवन बीमा यहाँ पे नहीं होगा। उनका जो बच्चा है जिसकी आयु 12 साल की वो लाइफ अश्योर्ड है, यानी कि वही बीमित व्यक्ति यहाँ पे होगा। तो प्लान का पॉलिसी ब्रोशर हमें कह रहा है कि अगर 4% की दर से रिटर्न मान तो 11,99,401 रुपए का अमाउंट ये हो जाएगा मेच्योरिटी पे, राइट। ये मिल जाएगा, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अगर 8% का मानो तो 16,99,832 रुपए मिल जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। मेच्योरिटी बेनिफिट को किस्तों में भी लिया जा सकता है। वहीं अगर मान लो श्रीमान अरुण जी की मृत्यु अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान हो गई तो भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाएंगे और एंड में मेच्योरिटी बेनिफिट इसी तरीके से श्रीमान अरुण जी के पुत्र को मिल जानी है, यानी कि प्रपोजर रहे ना रहे मेच्योरिटी मिलनी ही है, ये तय हो जाता है। तो अपने गोल या माइलस्टोन को सिक्योर करने के लिए लाइफ प्लस ऑप्शन ही यहाँ पे बेटर साउंड होता है इस प्लान के अंदर फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इस प्लान के अंदर आपको राइडर की भी फैसिलिटीज मिल जाती है। राइडर के नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी प्लस राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर, राइट। राइडर की जानकारी आपको राइडर प्लेलिस्ट में मिल सकती है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लेना। ना मिले तो राइडर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। फ्री लुकअप पीरियड इसमें 30 दिन का है। जिस डेट पे आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव होंगे उस डेट से अगले जो 30 दिन होंगे वही फ्री लुकअप पीरियड के होंगे। अगर आप प्लान की टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री नहीं हो, डिसएग्री हो या आपको लग रहा है गलत तरीके से आपको प्लान दे दिया गया है, बेनिफिट जो बताए गए थे वो पॉलिसी बॉन्ड में नहीं लिखे हुए, तो आप पॉलिसी को कैंसिल करा के रिफंड ले सकते हो इन्हीं 30 दिन के अंदर, उसके बाद नहीं। इसके अलावा इस प्लान के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी कीजिएगा। आपके पास ऑलरेडी कोई प्लान है, उसकी सरेंडर वैल्यू के बारे में जानना चाहते हो या बेनिफिट को लेकर कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में उस प्लान का नाम लिख देना, हम इन जानकारी आपके साथ में शेयर कर देंगे। वीडियो को लाइक कर लो, यहाँ तक देखा है तो आपको सही में समझ ही आया होगा। शेयर भी कर दो दूसरों के साथ क्योंकि दूसरे लोग भी क्वेरी कर पाएंगे, उनकी फ्री में मदद हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट टाइम पे मिल जाए, क्योंकि इस चैनल पे सब ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी आपको मिल जाती है और